ओके सो आज हम स्टार्ट करेंगे। एक पूरी जो ML लाइफ साइकिल है वो मैं शेयर करूंगा कि एक मशीन लर्निंग मॉडल फ्रॉम स्टार्ट टू एंड वो किस तरह दिखती है। एंड उसमें जो मुख्तलिफ लाइब्रेरीज होती है, फॉर एग्जांपल जो हमने पढ़ी नमपाई है, पांडस है, मेट प्लॉट है, और साइकिट लर्न जो आपने अभी पढ़ी नहीं है, बट आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस तरह काम करती है। ओके सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, ये कोलैब वाली स्क्रीन नज़र आ रही? ये सर आपकी लैब वाली स्क्रीन शेयर्ड है। ओके सो आज हम चंद कंसेप्ट्स एंड ये ओके, ये क्या है? ये एक हार्ट डिजीज प्रिडिक्शन मॉडल है। ओके, इसमें द फर्स्ट स्टेप प्रॉब्लम की डिफिनेशन होती है। किसी भी आ, आप जब मॉडल बना रहे होते तो फर्स्ट थिंग इज उस मॉडल की उस आ, उसकी डिफिनेशन के व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन दिस मॉडल, व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड, एंड कौन से ऐसे इंसाइट्स है जिसका आपको पता लगाना है। एंड देन इज डेटा लोडिंग। डेटा लोडिंग में हमने पढ़ा था कि यू हैव टू फाइंड द अप्रोप्रिएट डेटा सेट। फॉर एग्जाम्पल कल हमने एक डेटा सेट लोड की जिसका नाम था हार्ट डिजीज ट्रेन डेटा सेट। मतलब उसमें सिर्फ ट्रेनिंग वाली डेटा थी, फीचर्स। हमने उसे रिप्लेस करके क्या किया, एक दूसरी डेटा सेट इंपोर्ट की जिसमें बहुत फीचर्स और उसके साथ ये लेबल टारगेट। इसका आपको पता है ना कि टारगेट ये वाली। तो आपने इस तरह की डेटा सेट उठानी है जिसमें रेलेवेंट डेटा हो। फॉर प्रैक्टिस भी आपने इसी तरह करना है, लाइक वी हैव दीज फीचर्स एंड दिस लेवल। ओके, हमने क्या किया है, सिंपल इस डेटा सेट को लोड किया है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्या है? इवेल्युएशन है। इवेल्युएशन किस चीज़ की है? ये है डेटा की इवेल्युएशन, और मॉडल की इवेल्युएशन भी इसमें आती है, बट वो लास्ट में होगी। एंड देन फीचर इंजीनियरिंग है। फीचर इंजीनियरिंग का आपको शायद अभी आइडिया होगी थोड़ी बहुत है, व्हाट इज फीचर इंजीनियरिंग। और देन है मॉडलिंग। आपने एक मॉडल उठाना है। हमने जो पढ़े थे, फॉर एग्जांपल जो दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, वन इज कॉल्ड रिग्रेशन मॉडल एंड द अदर इज, आपको याद है? हेलो, वन इज कॉल्ड रिग्रेशन एंड द अदर इज, लेट मी सी द चैट। ओके, सेकंड, वेल डन मोहम्मद, यस, वेल डन एजाज। सेकंड है क्लासिफिकेशन मॉडल। अब कौन बताएगा कि इन दोनों का पर्पस क्या है? रिग्रेशन का क्या पर्पस है एंड क्लासिफिकेशन?
और ये सर जो हमारे पास रिग्रेशन होता है वो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिडिक्ट करता है, और जो हमारे पास क्लासिफिकेशन होता है उसके थ्रू हम कैटेगरी की वाली वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं। Okay, very nice. Anyone else want to add something? Continuous and discrete. Okay, Azaz, what do you mean by continuous and discrete? Can you speak, Azaz? Okay, so after modeling, you have to do experimentation, and this is what is its other name? हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के मुख्तलिफ पैरामीटर्स को ट्यून करके आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे आउटपुट पे क्या। यस, गुड, इसको ट्यूनिंग या हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी कहते हैं। अब वन बाय वन स्टेप ये पूरा का एक प्रोजेक्ट है, ओके। इसको फिर मैं शेयर भी कर दूंगा, एंड आपको ये अंदाजा होगा। आप देखिए ना, इसमें मैट प्लाट लाइब्रेरी है, ये जो आपको प्लाट्स नजर आ रहे हैं, इसके अलावा देर आर सम न्यू कंसेप्ट्स वो मैं पढ़ाऊंगा। ये देखिए, ये क्या है, दिस इज अ बार चार्ट एंड सम न्यू मेथड्स भी है इंटरेस्टिंग, उनको भी पढ़ेंगे। एंड what actually happens when you are creating a model from scratch। तो इस जो ये जो मॉडल है इसका नाम है हर डिजीज प्रिडिक्शन मॉडल, और ये इन स्टेप्स की बेसिस पे क्या है, ये काम करता है। सो फर्स्ट आपने क्या करनी है, रेलेवेंट लाइब्रेरीज। अब देखिए, इसमें कुछ ऐसे हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, बट हमने की है फॉर एक्सपेरिमेंटेशन पर्पसेस, ओके। लाइक हमने क्या किया है, दिस इज अ रिग्रेशन, ये तो समझते हैं ना, दिस इज, ये तो हमने डिस्कस की है और डिटेल में इन पे बात भी हुई है कि जो मेड प्लॉट है और सीबॉर्न है जो मैंने पढ़ा है। एंड आफ्टर दैट आपने मॉडल सिलेक्शन करनी होगी, तो उसके लिए आपको sklearn से कोई मॉडल वहां से उठानी होगी। तो sklearn भी क्या है, लाइब्रेरी है, और उसमें क्या है, सब मॉड्यूल्स हैं। सो आप देखिए, दिस इज कॉल्ड अ रिग्रेशन मॉडल, दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग अ रिग्रेशन मॉडल है। ये आपके लिए कोई भी न्यूमेरिकल आउटपुट देगा, ओके। एंड यू कैन सी हियर a random forest classifier and k-neighbor classifier. This is to detect a category, okay, a class or a class, okay। और इसी तरह है forest classifier, this is also a classification model, बट इसकी जो डिफरेंस है कि व्हेन डू वी यूज के नाइबर क्लासिफायर और रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। सो देयर आर सेवरल फैक्टर्स जिस पे ये डिपेंड करता है। और इसके लिए जब इंशाल्लाह सर आपको कल से आपकी ये स्किल आई थिंक स्टार्ट होगी, और जब आप यहाँ पहुंचे, व्हेन यू स्टार्ट इंपोर्टिंग दीज मॉडल्स, तो सर विल डिस्कस दिस कि आपने कहाँ देखनी है कि विच मॉडल शुड बी यूज, लाइक ये दोनों क्लासिफायर मॉडल है, बट लेट मी गिव यू अ व्यू ऑफ इट। ओके, स्क्रीन नजर आ रही है आपको?
ये सब स्क्रीन नजर आ रही है। ओके, तो इसको बस थोड़ा समझे कि when to when to choose which मॉडल। ओके, ये है एसके लर्न की, साइकिट लर्न की जो डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब जिन लोगों ने, डेवलपर्स ने ये लिखी है ये लाइब्रेरी, ये उनकी तरफ से प्रोवाइड की गई है। अब आप देखें, आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यू विल चेक के द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ये जो येलो एक सर्कल है स्टार्ट लिखा है, इसके बाद ये एरो आया है यहाँ, एंड इट चेक्स क्या आपके जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, सैंपल जानते हैं ना, व्हाट आर सैंपल्स? और ये सर जो हमारे डेटा में आई थिंक फीचर्स हैं। ओके गुड। जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, रोज हैं, वो असल में क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड सैंपल्स। फॉर एग्जाम्पल कल जो हमने एक डेटा सेट देखी हर्ट वाली, या लेट से मैं इसको चेक करता हूँ, और इससे आपको अब आइडिया होगा कि हमने इसके लिए कौन सा मॉडल चूज करना है। ओके, ओके, तो मुझे अगर ये पता लगाना हो कि इस डेटा सेट में कितनी रोज हैं, तो मैं क्या करूँगा? सर इसमें उसका हम बताएंगे कि डीएफ डॉट रोज करेगा। जी, क्या करेंगे? ओके, लेट मी एग्जीक्यूट दिस सेल। यस, आप शेयर कर सकते हैं एनीवन कि व्हाट वी विल डू व्हेन वी वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ रोज और सैंपल्स इन अ डेटा सेट। ये हमने पढ़ा है वैसे। और सर ये हेड सर या ताकि टेल? ये एग्जीक्यूट। जी, पहले 5 रोज या लास्ट रोज, यानी सारे रोज? नहीं, सारे जो रोज है सैंपल है, सैंपल डेटा सेट है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखें ना, ये हमने क्या की, डेटा सेट डॉट हेड कॉल किए ना, तो वो तो जस्ट फर्स्ट 5 रोज दे रहा है, ये पता नहीं लग रहा कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है। लाइक हेयर यू कैन सी, ये जो फाइनल रो है वो 302 पे स्टॉप होती है। तो इसका मतलब कि अगर ये जीरो से स्टार्ट होती है, सो देयर आर टोटल 303 सैंपल्स इन दिस डेटा सेट। अब क्या है, 303 सैंपल्स आर ग्रेटर देन 50, 50 है, सो यस, यू हैव टू कम टू दिस प्लेस। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि कैटेगरी आपने क्या प्रिडिक्ट करनी है। आपने किसी क्वांटिटी को प्रिडिक्ट करना है, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक एक वैल्यू है और एक लेबल डेटा है। फॉर एग्जांपल ये जो हर डेटा सेट है, इसमें कौन से दो लेबल्स हैं? ये जो हर डेटा सेट है, इसमें जस्ट 2 लेबल्स हैं। एक को हम कहते हैं कि डिजीज, ओके, डिजीज, एंड दिस इज कॉल्ड नॉट डिजीज, 01। ओके, सो दिस इज कॉल्ड a कैटेगरी। अब नेक्स्ट क्या है, हमने इस साइड पे आना है, ये वाली स्पेस, क्योंकि हमने ये साइड छोड़ दी। अब ये साइड, इस पे आप नहीं जाएंगे, आपने आना है इस साइड, क्योंकि यू हैव टू प्रिडिक्ट अ लेबल, आइदर 0 और 1। आपने बस कि एक बंदे को डिजीज है या होगी कि नहीं, हर डिजीज होगी कि नहीं, सो यू हैव टू प्रिडिक्ट दैट थिंग। आप नेक्स्ट देखें,
क्या आपके पास जो सैंपल्स हैं वी हमने एक चेक की के वो ग्रेटर देन 50 है तो फिर हम यहाँ आए। अब अगर वो क्या है, लेस देन 100K है, सो यू हैव दीज ऑप्शंस। ओके, अब आप किधर आ गए, क्लासिफिकेशन मॉडल के अंदर आ गए। आप क्लासिफिकेशन मॉडल के अंदर क्या है, देर आर नंबर ऑफ अदर सब मॉडल्स। उसमें क्या है हमारे पास, जो हमने एक अपलोड की है वहाँ, इंपोर्ट की है, वो है के नाइबर क्लासीफायर, और दूसरा है एनसेम्बल क्लासीफायर, जिसको हम रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर के नाम से वहाँ इंपोर्ट करते हैं। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ मॉडल। इसकी तो समझ आ रही है ना? जी सर। ताकि ये वैसे इजी है, बिकॉज ये डायग्राम आपको बिल्कुल बता रही है कि विच मॉडल यू हैव टू चूज। और अब आपकी जो लेवल है, यू कैन इधर चूज अ क्लासिफिकेशन और अ रिग्रेशन मॉडल। ये भी है, ये क्लस्टरिंग एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन, बट ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। तो फर्स्ट ये करके आप फिर आगे जाएंगे। ओके अच्छा सर, इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन आ रही है। जी। मीन्स कि उसने स्टार्ट में लिया है तो उसने कहा है कि अगर आप सैंपल जो है ग्रेटर देन 50 है तो वो कैटेगरी में आ जाएगा। जी तो इसमें छोटी सी कंफ्यूजन है कि मीन्स कि वो किस तरह चेक करेगा बैक एंड पे के वो, अगर ये इतने सैंपल हैं तो वो कैटेगरी में चला जाएगा। उसके बाद कैटेगरी के बाद अगर देखेगा कि उसकी प्रिडिक्शन जो है वो क्वांटिटी में है या लेबल्ड में है तो वो लेबल्ड में। इस स्टेप को स्टार्ट में थोड़ा सा रिपीट करते हैं। ओके। सो कौन आंसर करेगा इसको, इसके क्वेश्चन को? एनीवन? ओके, आपने इनकी क्वेश्चन सुनी। इन्होंने कहा कि हाँ ये पता किस तरह लगेगा। आई थिंक ही इज कंफ्यूज के आया ये मॉडल खुद पता लगाएगा? नहीं, ये तो डेवलपर करेगा। आप कोड लिख रहे हैं ना, आप मॉडल बना रहे हैं, सो यू हैव टू डिसाइड दिस। मैंने जिस तरह देखा कि यहाँ मैंने देखा कि the total number of samples are 302, so okay I'm good to go। क्या है, ग्रेटर देन 50 है। अब नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट चेक पॉइंट है कि व्हाट आर यू प्रिडिक्टिंग, आपकी मॉडल को क्या प्रिडिक्ट करना है। सो अगर प्रिडिक्ट करना है किसी लेबल को, मतलब किसी कैटेगरी को, लाइक एब्सेंट या प्रेजेंट, डिजीज, नॉट डिजीज, तो अगर उस तरह है, सो यू यू हैव टू गो टू दिस पोर्शन क्लासिफिकेशन, यहाँ से किसी मॉडल को उठाना है। अगर आपने किसी क्वांटिटी को, न्यूमेरिक, आपने कोई वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, यू हैव टू गो टू ईदर ऑफ these models, one is regression and dimensionality reduction। सो ये यूजर वो करेगा कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। इज इट क्लियर? और ये सर क्वेश्चन असल में सर मुझे कंफ्यूजन अभी भी है, क्योंकि जो हमारी प्रिडिक्शन होगी वो इनके मॉडल की जो आउटपुट होगी वो इसकी बेस पे होगी। लेकिन यहाँ पे वो नंबर ऑफ सैंपल की बेस पे उसको आगे डिवाइड कर रहा है। नो नो, कैटेगरी। यस। जी सर। फर्स्ट जो चेक पॉइंट है, वो आपने चेक करनी है कि डू यू हैव एनफ सैंपल्स टू ट्रेन अ मॉडल। मतलब मॉडल तो आपसे सैंपल डेटा सेट लेगा जिसमें 1000, 3000 और इवन 100,000 उसमें क्या हो, मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स हो, फीचर्स हो। सो उसकी बेस पे फर्स्ट चेक पॉइंट वो है, इफ यू हैव मोर देन 50 सैंपल्स। हालांकि अगर आपके पास एक डेटा सेट है
लेट से उसमें 500 या 1000 उसमें क्या है, सैंपल्स है। सो यू कैन ट्रेन अ गुड मॉडल विद द डेटा, ओके। वो डेटा सफिशिएंट नहीं है। आपने मोर देन 1000 और 5000, और लेट से बस आपको लेट से ये जो हार्ट डिजीज वाली डेटा सेट है, अगर आपने केगल पे कोई दूसरी फाइंड की जिसमें मोर देन 1000 सैंपल है, तो आपकी जो मॉडल है वो क्या करेगी, वो उसको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड करेगी एंड विल बी मोर परफॉर्मेंट देन दिस वन, बिकॉज यहाँ उसको थोड़ा डेटा मिल रहा है, जस्ट 300, और वहां पे उसे 1000 सैंपल डेटा मिलेगा। तो वहां से वो अच्छी ट्रेनिंग लेगा इंस्टेड ऑफ दिस डेटा सेट। ओके सर, ओके, ओके। समझ आ गया, समझ आ गया। इसमें जस्ट वो ये चेक कर रहा है कि अगर उसके पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो लेस देन 50 हैं, तो वो कहेगा कि आपको डेटा जो है ना वो ज़्यादा चाहिए। तो अगर यस। उसके पास डेटा ज़्यादा होगा तो वो फिर आगे जाएगा, नहीं तो वो बस वहाँ पे रुक जाएगा, कहेगा कि आपको डेटा ज़्यादा कलेक्ट करना चाहिए। हाँ, वो, यस, वेरी गुड। उन्होंने क्या लिखा है कि गेट मोर डेटा, यहाँ लिखा है अगर ग्रेटर देन 50 नहीं है, सो यू हैव टू गेट मोर डेटा, ओके। ओके सर, ओके, अब थैंक यू देखते सो हैं। मच। ओके, ये जो ये डेटा सेट की एक व्यू है, ओके। तो यू कैन, ओके, हमने वैसे ये हर डॉट CSV फाइल अपलोड नहीं की। सो आई विल चेक, अगर सैंपल डेटा में, ओके, हार्ट डिजीज के नाम से आई विल अपलोड, ये है, ये यहाँ अपलोड हुई। एंड नाउ इफ आई एग्जीक्यूट, यस, अब वो एग्जीक्यूट हुई। एंड यू कैन सी ये वही डेटा सेट है। एंड इस लाइन को, जिस तरह आप डेटा सेट पे हेड को कॉल करते हैं, मतलब जो फर्स्ट 5 रोज है, यू कैन कॉल द सेम वे द टेल मेथड। आप टेल को भी कॉल कर सकते हैं। आप टेल जो है वो आपको लास्ट 5 रोज दिखाएगा, ओके। द नेक्स्ट इज कॉल्ड वैल्यू काउंट। अब दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये आप समझ ले कि डेटा सेट की आपको एक ओवरव्यू दे रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग। ये देखिए जरा, ये ग्राफ में, ओके, आप देखिए डेटा सेट का जो टारगेट, मतलब टारगेट क्या, ये वाली कॉलम है ना, इसको पकड़ के उस पे ये मेथड कॉल की है, डॉट वैल्यू काउंट्स। अब वैल्यू काउंट्स का मतलब क्या है, the total number of unique values, okay। सॉरी, यूनिक नहीं, यूनिक वैल्यूज तो जस्ट 1 एंड 0 है, 2 है। सो वैल्यू काउंट का मतलब क्या है, हियर इन द टारगेट डेटा सेट। एनीवन, ये सर डेटा इसमें सेट का, यस, सर यस, इसमें वो कैरियर। सर इसमें वो टोटल नंबर ऑफ वन काउंट करके उनको फिर बार शो करवा रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ जीरो। जी एग्जैक्टली exactly। इसमें वो जो 0 एंड 1 है, ये कितनी दफा इस टारगेट जो कॉलम है वो कितनी दफा इसमें आई है, तो उसकी काउंट दे रहा है। अब 1 है, 1 का मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब डिजीज। और जो 0 है इसका मतलब है नो डिजीज। तो डिजीज वाले बंदे जो है उनकी काउंट क्या है, वो अप्रोक्सीमेटली 160 है।
एंड जो नॉन डिजीज वाले बंदे हैं उनकी समवट 140 के लगभग है। ओके, और उस पे क्या है, डॉट प्लॉट मेथड कॉल की है। अब जब आप ये लिखते हैं कि डॉट प्लॉट, तो इसका बाय डिफॉल्ट मेड प्लॉट लाइब्रेरीज की इसका जो मीनिंग लेता है कि यूजर को एक बार चार्ट चाहिए। हमने इधर मेंशन भी किया है काइंड इज इक्वल टू बार। अब इसकी और क्या वैल्यूज हो सकती है, इंस्टेड ऑफ लेट्स बार व्हाट कैन आई राइट हियर। ओके, सो we can provide values like instead of bar I can say skater। ओके, skater है या फिर बार एच है, एंड देर आर अदर लाइक जो मुख्तलिफ हमने क्या पढ़े थे, प्लाट्स पढ़े थे। आई थिंक आप भूल गए, लेट मी डू दिस वन। अब ये क्या है, काइंड जो प्लाट थी उसकी काइंड मैंने चेंज की किस चीज पे, बारेज को हॉरिजेंटल बार ग्राफ में। ओके, एंड सिमिलरली यू कैन डू अ लाइन आई थिंक। ओके, तो लाइन यहाँ पे, अब इससे आपको ये अंदाजा होगा कि हर जो चार्ट है वो आपके लिए fruitful नहीं होगा in every situation. Here you can use either the vertical bar or horizontal bar graph। और ये जो नेक्स्ट पैरामीटर है कलर, उसको हमने दो वैल्यूज दी कि फर्स्ट वन वाले के लिए आप क्या यूज करो, ब्लू, एंड सेकंड के लिए ग्रीन। और ये हमने एक लिस्ट के अंदर क्या प्रोवाइड की है, बिकॉज देवर दीज आर टू वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट हम जा रहे हैं डेटा इज इन ए सम। अब कौन समझाएगा इस लाइन को, व्हाट डज दिस लाइन मीन। ये सर इस लाइन में वो ये करेगा कि हर कॉलम को चेक करेगा, उसमें जितनी भी मिसिंग वैल्यूज होंगी उनका सम करके हमें डिस्प्ले करवा देगा। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इस लाइन का जिस तरह सर ने बताया बिल्कुल यही मतलब है कि हर एक कॉलम में ये आपको जो भी नल वैल्यू है या कोई सेल एम्प्टी है उसको क्या करेगा, यहाँ रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल एज कॉलम में अगर कोई एक वैल्यू मिसिंग थी तो यहाँ लिखा होता 1 इंस्टेड ऑफ 0। फिर है सिक्स कॉलम सीपी एटसेट्रा। अब आप देखें सारे कॉलम क्या है, वो जीरो शो करें, मतलब दे आर आर फिल्ड विद सम वैल्यूज। अब नेक्स्ट जो है, ओके, एंड व्हाट इज दिस लास्ट थिंग एनीवन, ये जो डी टाइप है एंड इंटीजर लिखा है। ये सर ये डेटा टाइप है इंटीजर। यस एग्जैक्टली, तो ये क्या है, ये डेटा टाइप है इस इन सारे कॉलम्स का। ओके, सारे जो वैल्यूज हैं दे आर इन इंटीजर, उसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। अब नेक्स्ट है, ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस टेप। क्रॉस टेप आपको क्या दिखाता है, ये किसी भी दो फीचर्स की, दो का किया है, हमने एग्जाम्पल ली है क्या, सेक्स की एंड टारगेट की। ये उसकी क्या देगा, आपको एक समरी देगा। समरी किस तरह, फॉर एग्जाम्पल जिन पेशेंट की सेक्स जो है, लेट्स से 0 रिप्रेजेंट करती है फीमेल को एंड 1 रिप्रेजेंट मेल, तो उनकी क्या देगा आपको, समरी देगा कि ईदर दे आर डिजीज और नॉट डिजीज, और कितने उसमें क्या है, डिजीज है और कितने। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैंने एक्सप्लेन करना हो, सो व्हाट आई शुड से, ओके, ये आप समझिए, ये एक टेबल है।
and this is it, and this is it. ओके, अब जब टारगेट ये वाली, ये जो सेल है, व्हाट डज इट से? एनीवन? ये आपको क्या बता रही है ये सेल? Non-disease patients. हाँ, बट नॉन डिजीज, यस, वेरी गुड, लेकिन फर्दर इसमें कुछ इनसाइट्स हैं जो इसने बताई हैं। ये सर ये फीमेल है। जी, ये फीमेल है, एंड दे आर नॉट डिजीज। ओके, एंड द नेक्स्ट इज, ये जो सेल है, अब इसका क्या मतलब? Male and not disease. नहीं. uh, यस, एनीवन, किसी को इसका? इट्स इजी, आपने करेक्ट कहा कि दीज आर, ओके, दीज आर डिजीज, बट आपने ये मेंशन करनी है जेंडर, कि दे आर मेल एंड नॉट डिजीज। ओके, वन का मतलब है मेल, एंड जीरो हियर इन द टारगेट मीन्स कि ये दे आर नॉट डिजीज। नाउ इन द सेकेंड रो, अब क्या है? दीज बोथ आर डिजीज। ओके, ये जो रोज है, ये वाली, ये डिजीज्ड पर्सन को या पेशेंट को रिप्रेजेंट करती है, बट द फर्स्ट वन इज फीमेल डिजीज्ड। ओके, और उसकी आपको काउंट दे रहा है, एंड द नेक्स्ट इज मेल पेशेंट है और डिजीज है। इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। दिस इज कॉल्ड अ क्रॉस टैब, और ये आप किसी भी दो जो फीचर्स होते हैं, फीचर तो जानते हैं ना, ये उनके लिए हम कर सकते हैं, बट इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव इन अ सेंस व्हेन यू डू इट फॉर अ लेबल एंड सम अदर फीचर जिस पे वो डिपेंड करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अब आप बताएं इसको मैं अगर किसी और, ये इसमें क्या है, ये टारगेट, ये हमारा जो फाइनल आउटपुट है, जो प्रिडिक्टेड आउटपुट है, ये वो होगा। सो व्हाट आई कैन डू हियर, मैं यहां से लेट से, ये वो टारगेट वाला कॉलम है, अब मैं एज को उठाता हूँ, एज, और एज के लिए हम एक क्रॉस टेप देखते हैं कि वहां इसकी क्या पोजीशन है। ओके, सो लेट मी सी क्रॉस टेप। एक तो टारगेट है वो हम रहने देंगे, बट नेक्स्ट इज एज। ओके, अब आप देखें एज की वैल्यूज तो जिस तरह फॉर मेल फीमेल वी जस्ट रोट 0 and 1, क्योंकि वो तो जस्ट टू जेंडर्स है, बट एज इज स्टार्ट फ्रॉम 29 एंड एंड्स ऑन 77। अब हर एक जो एज की वैल्यू है, फॉर इट ये कैलकुलेट करेगा कि इज ही और हर, वो इज ही और शी, सॉरी, कि वो डिजीज है या नहीं है। अब ये जो फर्स्ट वाला है, व्हाट डज इट मीन हियर, ये जो मैंने हाईलाइट किया, सॉरी, ओके, ये वैल्यू क्या बता रही है? और ये सर इसमें आई थिंक सो एक पर्सन है, उसकी उसका पता नहीं है कि उसका जेंडर क्या है, हाँ, लेकिन जेंडर उसकी वो, यस, उसकी एज है 29 और उसको डिजीज नहीं है। और उसको डिजीज नहीं है, यस, गुड, एंड व्हाट डज दिस मीन? दिस वन, सर नहीं समझ आ रहा। ओके, सो इट एक्चुअली, वहां पे क्या हुआ था, आपको काउंट मिली थी कि नहीं, कि फॉर एग्जाम्पल
एक फीमेल पेशेंट है एंड जो टोटल फीमेल लेट से पेशेंट थी जो कि नॉन डिजीज थी, उनकी दी गई थी 64 और समथिंग एल्स, इस तरह की कोई वैल्यू। तो द सेम प्रिंसिपल इज अप्लाइड हियर। यू कैन से कि जिस पेशेंट की एज है 71, जिस पेशेंट की एज क्या है 71 है, तो तीन बंदे पेशेंट ऐसे थे जिनको डिजीज थी 71 वाली एज को, और 0 ऐसे थे जिनको सिरे से डिजीज नहीं थी। मतलब 71 एज वाले जितने भी बंदे थे पेशेंट थे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, 3 और ऑल ऑफ देम दे वर डिजीज। अब इसको समझे, व्हाट इज दिस मीन, दिस वन। एक पर्सन है, उसकी एज 67 है और 6 ऐसे लोग हैं जिनको डिजीज नहीं है। ओके, पर्सन है 67 एज का पेशेंट है। ओके, तो पेशेंट है 67 एज का एंड दे आर टोटल 9 इन नंबर्स। 9 में से जो 6 है दे आर नॉट डिजीज while 3 of them are diseased. So yeah, it's just like that. तो यह आप मुख्तलिफ टेबल्स को उठा के, ये कितना सिंपल फंक्शन है, जस्ट यू हैव टू राइट क्रॉस टेब और टारगेट को लेके एंड देन लेके एज, और दूसरा जो आप कॉलम कंपेयर करना चाहते हैं। ओके, सो विद दिस सिंगल लाइन यू कैन गेट दिस मच इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं कि अगर इसी डेटा को हमने प्लॉट करना हो टू मेक इट मोर इंफॉर्मेटिव, या इसको अंडरस्टैंड करने में हमें थोड़ी आसानी हो, वी विल डू अ ग्राफ फॉर इट। ओके, अब आप देखें, मैं वही जो सेक्स वाली, या अब इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लॉट करेंगे। अब इसको देखिए प्लॉट कैसे करनी है इसको। तो पर दैट यू हैव टू से pd डॉट क्रॉस टेब। अब pd क्या है, पांडास लाइब्रेरी है, और हम कहेंगे उसको कि क्रॉस टेब बना लो। किस चीज का, टारगेट का और सेक्स का। ओके, और उसको प्लॉट कर दो एक बार चार्ट के जरिए। वो जो रिजल्ट आएगा उसको, ये रिजल्ट है ना, इसको ये क्या करेगा, ये एक बार प्लॉट में रिप्रेजेंट करके देगा। अब ये सिंपल है, हमने ये की है कि हाउ टू लेबल द हॉरिजेंटल एक्सिस एंड हाउ टू लेबल द वर्टिकल एक्सिस। तो उसको हमने लेबल की है, 0 को कहा है नो डिजीज और 1 को कहा है डिजीज। इसी तरह पीएलटी डॉट वाई लेबल, वो हमने वर्टिकल एक्सिस को काउंट के लिए रखा है, द काउंट ऑफ पेशेंट्स बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स दैट आर डिजीज। और लीजन बनाया है किस चीज का, मेल का और फीमेल का, ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। ओके, इफ बोथ ऑफ दीज वर ब्लू और इधर ऑरेंज, सो वी कुडंट हैव आइडेंटिफाइड कि इसमें अब मेल कौन से है फीमेल कौन से है। अब इस बार को देखें, ये जो ब्लू है इट रिप्रेजेंट्स फीमेल्स। ओके, तो जो नॉन डिजीज्ड पेशेंट है उनमें ऑलमोस्ट और अप्रोक्सीमेटली 22। अब यह देखेंगे कि क्या ये सच है। यस, यू कैन सी हेयर कि जो फीमेल पेशेंट है उनमें जस्ट 24 ऐसे हैं जो नॉन डिजीज है। ओके, हेयर, और यू कैन सी इन द ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्टली ये 24 को पॉइंट कर रहा है। और इन males here, in male patients, the number of non-disease patients वो क्या है, they are more than 100। अब आप देखें ये क्या है 114, तो एग्जैक्टली उसी इंफॉर्मेशन को मैप कर रहा है यहाँ
ग्राफ में। ओके, थैंक यू मोहम्मद आशिक। मुझे तो नहीं लगता, मेरी उर्दू थोड़ी कमजोर है। ओके, द नेक्स्ट थिंग हियर, इसको तो समझ इसकी समझ आ रही है आई थिंक। ये इजी है, ओके। और इसमें इतना कुछ है नहीं, जस्ट आपने क्रॉस टेब फंक्शन को उसको समझना है, एंड देन यू हैव टू प्लॉट प्लॉट इट, ओके। आप किसी भी प्लॉट को ले सकते हैं, बट द वन दैट मेक सेंस हियर वो है बार प्लॉट, ओके। अब ये देखिए, एक अनदर इंसाइट है। वैसे ये जो चीज है, ये जो हम अभी तक कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस, ये मशीन लर्निंग मॉडल को जब आप ट्रेन कर रही हो उससे पहले की चीजें हैं। एंड आफ्टर दिस यू विल स्टार्ट हाउ टू ट्रेन अ मॉडल, ओके। ये उससे प्री रिक्विजिट है, और इसकी आपको आप डिसेंट नॉलेज है। मैंने स्लैक में वो रिसोर्स शेयर की है, तो आप उसको भी देख लें, ताकि जब इसके लर्न स्टार्ट हो you have a good idea of things, okay? ओके, ये एक अनदर इंसाइट है कि एज डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस हार्ट डिजीज, इनकी क्या आपस में बनती है, कि एज और ये जो हार्ट डिजीज है इसका आपस में कोई रिलेशन हो सकता है, कोई कोई चीज हमें मिल सकती है इस डेटा से। सो नाउ यू कैन फाइंडिंग the other will take a look at this, and ये इन्होंने क्या लिखा है, पीएलटी डॉट फिगर, और फिक्स साइज ली है 10 5। अब इस लाइन का क्या मतलब, ये हमने डिस्कस किया है। व्हाट डज दिस मीन? हाँ, मैं पठान हूँ ना। केबीसी हूँ। ओके, लेंथ, हैंड, विड्थ, व्हाट डू यू मीन लेंथ, हैंड, विड्थ, इसका क्या मतलब? ओके, हाँ, लेंथ, हैंड, विड्थ। ओके, लेंथ एंड विड्थ, ओके। तो अदर स्टूडेंट्स, आपको क्या इस लाइन में नजर आ रहा है? इसको तो आप समझ रहे होंगे, वी डिस्कस इट इन डिटेल, मैटप्लॉट लाइब्रेरी हमने डिस्कस की है। तो इसका मतलब कि एक फिगर बनाई जाए जिसकी साइज क्या है, 10 बाई 5 है, लेंथ बाई विड्थ, ओके। विड्थ बाय, यस, ये विड्थ बाय, सॉरी, फर्स्ट जो पैरामीटर है ये विड्थ है। और इसका आप पता कैसे चलेगा, यू कैन सी कि जो फिगर बनी है उसकी विड्थ ज्यादा है, जो कि 10 है, एंड उसकी हाइट उसकी क्या है, हाफ है, 5 है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अगेन इस लाइन को देख के आप डरे मत कि बड़ी लाइन में क्या लिखा है। सो यू कैन सी पीएलटी डॉट स्केटर, आप डेटा सेट डॉट एज, टारगेट 0 दिस एंड 0, एंड सी इज इक्वल टू ग्रीन, सी का मतलब कलर है, और पीएलटी डॉट स्केटर डॉट एज, डेटा सेट एज, टारगेट 1, दिस। अब कौन बताएगा यहाँ इस लाइन और इस लाइन की क्या मीनिंग है, और इसका जो रिजल्ट है वो आपको यहां दिख रहा है, ओके। इस ग्राफ में ये दोनों स्केटर जो प्लाई, ये यहां बने हैं इन अ सिंगल फिगर। सो इफ यू फोकस ऑन द फर्स्ट वन, डेटा सेट डॉट एज, डेटा सेट डॉट एज है, क्योंकि हमने एज और
डिजीज का आपस में रिलेशन देखना है। अब वो बंदे, वो पेशेंट्स जो कि क्या है, दे आर नॉट डिजीज, और सेकंड पैरामीटर दी है डेटा सेट डॉट तेलचिए हमने, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, आई डोंट नो क्या हुआ है। तेलेज को नहीं, हम तो जस्ट इसका मतलब है कि मैक्सिमम हार्ट रेट एक पेशेंट का कितना हो सकता है? एम ऑडिबल? यस सो यस। इसका एज और हार्ट रेट का हम कंपैरिजन करें और फिर हम बताएंगे कि कौन सा पेशेंट डिजीज है इनमें और कौन सा नहीं है। ओके, सो इसकी यहां से कैसे इसको हम, ओके फ्रॉम हियर, यहाँ वर्टिकल पे हमने ली है कि हार्ट रेट एंड यहाँ एज है। सो ओके, ये जो मैम ने बताया कि हार्ट रेट अगेंस्ट द एज, ओके I'm confused, I don't know. सर ये बेसिकली एक टेस्ट होता है जो कि हार्ट रेट को मेजर कर रहा होता है। इसमें हम देखते हैं कि मैक्सिमम हार्ट रेट एक पेशेंट की कितनी हो सकती है। इसलिए हमने यहाँ पे डेटा सेट थॉल ASCH लिया है। ये एक टेस्ट होता है बेसिकली। एंड हमने टाइटल में इसको इजी वे में लिखने के लिए हार्ट रेट लिख दिया है यहाँ पर। लेकिन असल में तो हम टेस्ट का डेटा सेट यहीं से लेंगे जो हमने टेस्ट किया होगा इसका। ओके, यस वेरी गुड। तेलिज का मतलब, सो इट्स अ काइंड ऑफ टेस्ट दैट मेजर्स हार्ट रेट, ओके। और उसको हमने यहाँ इंस्टेड ऑफ तेलिज लिखा है हार्ट रेट, ओके। उसकी लेबल हमने हार्ट रेट लिखी है। सो अब आप देखिए फ्रॉम हियर, अब इसको मैप करना है कि एज जो है डेटा सेट कॉलम की, उसको हमने प्लॉट किया है अगेंस्ट दी तेलिज, दी हार्ट रेट, ओके। इसकी समझ आ रही, जो डेटा सेट की एज वाली फीचर है या वैल्यूज है, उसको हमने प्लॉट की अगेंस्ट किस चीज के, हार्ट रेट के, और उसको कलर किया क्या, ग्रीन। तो ये जो ग्रीन डॉट्स नजर आ रही है, इसका मतलब क्या है? और ये सर ये डिजीज यस, दे डिजीज का। दे दे आर नॉट डिजीज पेशेंट्स, ओके। और इसका पता लगेगा यहां से, टारगेट इज इक्वल टू जीरो। जीरो हमने इसकी मीनिंग, या हमने इसको पहचाना था कि दे आर actually non-diseased patients and they are represented by zeros। तो आप देखिए, ये एक पर वैल्यू सर है। जो लीजेंड में तो उन्होंने ऑपोजिट लिखा हुआ है, ग्रीन वाले को डिजीज लिखा हुआ है और रेड वाले को नॉट डिजीज। yes, we will simply swap that, okay। so ये फर्स्ट कंफर्म कर ले कि इसी तरह ही कि नहीं। ओके, ग्रीन हमने किए, दे आर नॉट डिजीज, एंड यस, सो इसको हम फ्लिप करेंगे, रेड एंड ग्रीन। यस, थैंक यू, आपने डिक्लेयर कर दी ये चीज। सो नाउ यू कैन, ये जो रेड है, दे आर एक्चुअली डिजीज, नहीं, ये ठीक लग रहा है कि नहीं? जीरो रिप्रेजेंट्स नॉन डिजीज पर्सन्स। लेट मी गो बैक, एंड यहां से हम इसको चेंज करेंगे। ये जो फर्स्ट वैल्यू है, इट विल रिप्रेजेंट ग्रीन वाली, ये रिप्रेजेंट करेगी किस चीज को, non-diseased, and the second one will represent disease, okay। So let's see, yes, अब ठीक ठीक दिख रही है, okay।
So the same is true for the second line. PLT dot scatter or dot age this and this, और हमने इसको प्लॉट किया किस चीज के अगेंस्ट द हार्ट रेट, एज को हार्ट रेट के अगेंस्ट क्या किया, उसको प्लॉट किया, इसको टाइटल दिए, उसको लेबल दिया ये वाला एज, एंड जो वाई लेबल है दैट इज हार्ट रेट। और इसी तरह लीजेंड जो हमने दी वो क्या है, नर्व डिजीज एंड डिजीज। अब नेक्स्ट जो है वो एक हेस्ट है। अब आप हेस्ट का आपको एक्चुअल में अंदाजा होगा कि हेस्ट हम क्यों यूज करते हैं। So check the age distribution। अब हमने अगर देखनी है कि ये जो एज है पेशेंट्स की ये कितनी इस फॉर एग्जाम्पल if there is a range between 30 or 29 to 60 or 70, तो उनमें से 60 एज वाले कितने बंदे हैं, 30 एज वाले कितने बंदे हैं, 70 वाले, 50 वाले, 40 वाले। सो हेस्ट इसीलिए हम यूज करते हैं कि उसकी हमें क्या दे दे, विजुअल समरी दे दे। अब आप देखिए, यू विल सी कि हमने क्या डेटा सेट डॉट एज डॉट प्लॉट किया, एज को हमने प्लॉट किया थ्रू अ हिस्टोग्राम। सो यू विल सी व्हाट हियर, इससे आपको क्या इंसाइट मिल रही है फ्रॉम दिस हेस्ट प्लॉट। डोंट रीड माय कमेंट्स, ओके, ये जो मैंने लिखी है। Hello, am I audible? Okay, green is disease, Shazia. I think this is for the earlier. Okay, good. Green is for diseased. सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें। Okay, green is sorry, Shazia, green is not for diseased. Green is for no disease, okay? और रेड डिजीज के लिए, रेड वैसे भी हम वार्निंग के लिए यूज करते हैं। यस यस, आई नो। ओके, सो इसको एक्सप्लेन करें, डू यू व्हाट इनसाइट्स डू यू गेट फ्रॉम दिस हिस्टोग्राम। ओके, तो इसका मतलब है, आप इस कमेंट को देखें, इट इज क्लियर दैट पीपल विच आर ओल्ड अबव 50 years आर मोर लाइकली टू हैव हार्ट डिसऑर्डर्स देन दी यंगर वंस। ये बात वैसे ठीक है, ये कमेंट में जो लिखा है फर्स्ट वन, डू यू एग्री विद दिस? यस सर। ओके, वैसे हेस्ट अगर मैं कहूँ कि हेस्ट यहाँ जस्ट एज की फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कौन सी एज प्रेजेंट है सबसे ज्यादा, फिर सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट। ऐसा नहीं है कि नहीं, इसका यही मतलब है कि people above 50 years of age are more likely to have a heart disorder than the younger ones। इससे कौन एग्री करेगा? यस सर, इसमें आई थिंक ऐसा है कि जिनकी एज 50 से प्लस है उनको जो है वो डिसऑर्डर है। यस, उनको हार्ट डिजीज ज्यादा है। और इसका आपको अगर कंफ्यूज है कि हाउ, असल में यहाँ तो कोई हमने लेबल एटसेट्रा नहीं लगा है हेस्ट में, लेबल हम लगा नहीं सकते, बट
वो खुद एक फ्रीक्वेंसी वाला वर्टिकल एक्सिस पे लगा के दे रहे थे। और जो कॉलम आपने दी है, लेट्स से एज है या फिर वो जो हर्ट रेट एटसेट्रा वो सीपी है चेस्ट पेन, तो उसकी आपको वो फ्रीक्वेंसी देगा कि विच वैल्यू कम्स मोर फ्रीक्वेंट, एंड इसी तरह सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट एटसेट्रा, इस तरह आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन देगा। अब यहाँ दूसरी लाइन में एक टर्म लिखी है, परफेक्ट Gaussian distribution is not achieved here. Perfect Gaussian is above the middle, and lower at the bottom of the left and right. ये कह रहे कि ये जो हेस्ट है ये परफेक्ट Gaussian डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। परफेक्ट Gaussian डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि ये जो आपको ये पीक नजर आ रही है ये बिल्कुल यहाँ होती एट दिस पॉइंट मिडल पे, और ये जो बाकी वैल्यूज थी ये इसी तरह यहाँ स्प्रेड होती। सो दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट Gaussian distribution, and the one that is actually here, this is not a perfect Gaussian distribution. ओके, इसकी तो समझ आ रही है ना? दिस इज इजी। सर वैसे ये जो आपने चार्ट गॉसियन बताया है, ये तो कॉन्टिन्यूस के लिए यूज नहीं होता। इधर तो मुझे नहीं लगता यूज करना चाहिए या नहीं। व्हाट? जैसे मैं हमारे समझ आ पास रही। स्टॉक्स में जो हमारे पास वैल्यू लाइक कंकरेंटली चेंज होती है, राइट? तो उसमें हम यूजुअली वो मेजरमेंट के लिए जो है हम गॉसियन यूज करते हैं। तो यहाँ तो हमारे पास एक मतलब कॉन्टिन्यूस चेंजेस नहीं आ रही ना, तो फिर हम क्यों ये गॉसियन यूज करें? यस, आप कह रहे कि वैसे दिस इज फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। आप कह रहे कि कोई कंटिन्यूस डेटा हो तो उसमें ये दिस इज एक्चुअली यूज्ड, एंड दिस इज ट्रू। आप कह रहे कि ये इस तरह फॉर्म की ये दिख रही होती है। आई गेस आप ये कह रहे हैं। जी सर बिल्कुल। हाँ, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव कंटिन्यूस डेटा, ओके, इंस्टेड ऑफ डिस्क्रीट। मतलब ये देखे ना, ये एजेस है सो दे आर नॉट कंटिन्यूस, ओके। अगर यहाँ कोई और वैल्यूज होती जिस तरह वो हमने मैटप्लॉट से वो साइन वेव्स बनाई थी थ्रू द साइन फंक्शन, सो अगर उस तरह की वैल्यूज हो कंटिन्यूस तो फिर सर की बात ठीक है, यू विल गेट अ हेस्ट लाइक दिस, ओके, इस तरह इस फॉर्म का नजर आएगा। एंड बोथ ऑफ देम लुक समवट द सेम। पीक उनकी क्या है, मिडिल पे होगी, एंड लेफ्ट राइट उसके थोड़े से कम होगी, एंड इट एक्चुअली represents the distribution of data। ओके, नेक्स्ट मूव करेंगे टुवर्ड क्लास का टाइम आई थिंक हुआ है, और मुझे खुद भी क्लास के लिए जाना है इधर। ओके, चेस्ट पेन टाइप वर्सेस डिजीज, हर्ट डिजीज। तो अगेन वी हैव डेटा सेट डॉट सीपी, वैल्यू काउंट्स हैं। अब देखिए, आप कह रहे होंगे कि why are there so many values फॉर सीपी, तो ये खुद से नहीं दे रहा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो चेस्ट पेन है, आई थिंक चेस्ट पेन की 4 लेवल्स होती है, और टाइप्स होगी आई थिंक, मुझे पता नहीं वैसे, बट वन इज कॉल्ड टिपिकल एंजाइना, एटिपिकल, नॉन टिपिकल एंड एसिम्टोमेटिक। तो ये जो 0 1 2 3 है, दे रिप्रेजेंट दीज लेवल्स, आर ये टाइप्स है एटसेट्रा जो भी है, ये इनको रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर आप कॉल करेंगे डेटा सेट डॉट सी पी डॉट वैल्यू काउंट्स के वैल्यूज की काउंट कितनी कितनी है,
तो हर एक कैटेगरी की आपको सेपरेट उसकी काउंट दे देगा। ये देखिए, जो लार्जेस्ट है वो 143, फिर टू है। अब टू को आप यहाँ देखिए कि टू इज नॉन एंजाइनल पेन, देन वन विच इज एटिपिकल एंजाइना, एंड थर्ड पे है एसिम्प्टोमेटिक एंजाइना। ओके, क्रॉस टेप अगेन ये हमने डिस्कस की। एंड इस दफा चेस्ट पेन और टारगेट के लिए वही चीज की है टू दिस बार प्लॉट। ओके, and now you see something else. This is called correlation matrix. तो correlation matrix क्या है? It shows the relation of all individual fields with all the other fields. ओके, ये तो वैसे मीनिंग तो इसकी जो दिख रही वही बनती है, बट और ये देखे डेटासेट डॉट सी ओ आर आर से ये कॉल होगी। एंड व्हाट इट एक्चुअली डज कि compute pairwise correlation of columns excluding null values, compute pairwise correlation of columns. So what do you think of this correlation? इस पे मैं क्लियर हूं नहीं वैसे। कोरिलेशन, ओके, इट सर शो हाउस। फर्स्ट करें, हमारे पास वन वैल्यू है राइट, और वन ओके, टू, और इंटीजर मतलब पॉइंट्स में अगर हम जाएं तो वो वन के साथ कितनी करीब होगी, टू के साथ कितनी करीब होगी, राइट। वो कोरिलेशन फिर वैसे पता लगता है। ओके, मतलब कि किसी एक कॉलम में मौजूद एक वैल्यू, वो दूसरी कॉलम में मौजूद जो वैल्यू है, आ, उसका इस पे इम्पेक्ट कितना है, या इसका उसके साथ रिलेशन क्या है। जी सर, मतलब यस। 0.85 जो है वो वन के साथ कोरिलेटेड होगा। 0.5 से ऊपर वैल्यू है राइट। उसके अलावा जो है फिर वो अगर वन से ऊपर वैल्यू होगी तो वो फिर टू के साथ कोरिलेटेड होगा। जितना वो करीब होगा उसके साथ, दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन। ओके ओके, ये बाकी पार्टिसिपेंट को समझ आई इसकी कोरिलेशन की। ओके, यस। तो अगर यहाँ देखें कि अगर कोरिलेशन की वैल्यू, ये जो सेल में यहाँ आई, अगर वो पॉजिटिव है, जिस तरह एज की ये जो फर्स्ट सेल है, सो इट मीन्स दैट both variables move in the same direction as one increase the other। अब इसका वो जो हमने पढ़ा था पेडिक्स में कही, और डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन, ये उसी तरह की एक आप समझ ले चीज है कि if age is one, it mean no, but this one is negative। चलिए फिर हाइट एंड शू साइज, अब ये कह रहे कि जिस तरह दो वेरिएबल्स, इफ वन वेरिएबल इंक्रीज दूसरा भी इंक्रीज होगा। एग्जांपल इन्होंने दी है कि हाइट एंड शू साइज इन आर वैल्यू ऑफ +1 इंडिकेट्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। वन का मतलब होगा कि दिस इज अ परफेक्ट, a positive perfect correlation। I don't understand it clearly। ओके, इसको मैं बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी क्लास एंड कर ले, और शायद ये आखिरी क्लास हो हमारी। नेक्स्ट सर स्टार्ट करेंगे साइकिट लर्न को।
सो ये चीज़ें वो भी डिस्कस करेंगे, ओके। ये कोरिलेशन एटसेट्रा। और ये वैसे ही ये वो पॉइंट है जहाँ पर असल में आ, आपने डेटा को स्प्लिट करना होता है और आपने मॉडल चूज करना होता है, ओके। डेटा को स्प्लिट इसलिए करते हैं कि कुछ डेटा ट्रेनिंग के लिए रखे। यस, क्वेश्चन है वाजिद का, आप पूछ सकते हैं। यस, किसी का क्वेश्चन है? सर ये नोटबुक फिर हमारे साथ शेयर कर ले तो हम आगे देख लेंगे, वैसे भी टाइम ओवर हो गया। और ये आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यूर वेलकम। ये मैं शेयर कर दूंगा। और उस लेख में मैंने एक फोल्डर बनाया है। ये जो चैनल है वहाँ पे ये रिसोर्सेज हैं। और ये जो सारी आपको एक डैशबोर्ड है, सॉरी गिटहब की रिपो है ये वाली। सो यहाँ पे ये मिलती है और इसका मैंने वहाँ पे लिंक डाला है, सो यू कैन एक्सेस दिस। ये नंपाई पांडस मैटप्लॉट सारी जब मैं ये प्रैक्टिस कर रहा था उस वक्त ये मैंने की थी। और बहुत टाइम इसका हुआ, तकरीबन साल इसका होता है। सो इसलिए मुझे कुछ कंसेप्ट अभी याद भी नहीं है। सो वहाँ से आप देख लें। और ये मैं वैसे शेयर कर दूंगा, ओके। सर अगर आप काइंडली अपना लिंक्डइन शेयर कर लेता हूँ, कोई मसला होगा तो फिर हम आपको रीच आउट करेंगे। ओके, मैं वहाँ स्लैक में शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू। ओके, वाजिद में शेयर कर दूंगा। सो अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। यू कैन लीव नाउ, स्टॉप।